प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने असदुद्दीन अवैसी पर निशाना साधा। कानपुर में बीजेपी कारकुनान से खिताब करते हुए कहा कि सीएए और एनआरसी के नाम पर लोगों के जज्बात को भड़काया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रियासत में माहौल खराब करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। योगी ने कहा कि हर कोई जानता है कि अवैसी एसपी के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, प्रदेश में 2017 के पहले हर तीसरे चौथे दिन दंगे होते थे। आज यहां पर मैं चेतावनी दूंगा उस व्यक्ति को जो यहां पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के नाम पर फिर से भावनाओं को भड़काने का कार्य कर रहा है। और भाइयों बहनों, मैं इस अवसर पर चाचा जान और अब्बा जान के अनुयायियों से कहूंगा कि वे सावधान होकर के सुन लें। अगर प्रदेश की भावनाओं को भड़का करके माहौल खराब करोगे तो फिर सख्ती के साथ सरकार निपटना भी जानती है। आज प्रदेश में दंगा नहीं, हर व्यक्ति जानता है कि ओवैसी समाजवादी पार्टी के एजेंट बनकर के प्रदेश में भावनाओं को भड़काने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश आज इस दिशा में आगे बढ़ चुका है। अब दंगा नहीं, दंगा मुक्त प्रदेश के रूप में उत्तर प्रदेश की पहचान है। और आज प्रदेश में जनता इस संकल्प को लेकर के आगे बढ़ चुकी है कि हमें विकास और नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश के रूप में अपने आप को स्थापित करना है। उत्तर प्रदेश में अब दंगों के लिए नहीं, माफियाओं की सरपरस्त सरकार नहीं, माफियाओं की छाती पर बुलडोजर चलाने वाली सरकार आज प्रदेश के अंदर कार्य कर रही है। मुल्क में तौहीन रिसालत के बढ़ते मामलात को देखते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने मरकजी हुकूमत से तौहीन मजहब मुखालिफ कानून बनाने का मुतालबा किया है। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के कन्वीनर डॉक्टर कासिम रसूल इलियास ने इलाहाबाद में न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए कहा कि कानपुर में मुनक्किद होने वाले मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के 2 रोज़ा इजलास में तौहीन मजहब के वाक़यात पर संजीदगी से गौर किया गया। इन्होंने कहा कि इस्लाम मुखालिफ रुझान पर बोर्ड के अरकान ने अपने सख्त तशवीश का इजहार किया। कासिम रसूल इलियास का कहना है कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड किसी भी मजहब या मजहबी शख्सियात के तौहीन का सख्त मुखालिफ है। इन्होंने कहा कि इस तरह के वाक़यात पर रोक लगाने के लिए तौहीन मजहब मुखालिफ कानून का बनाना जाना जरूरी है। देखिए, मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने पहली नंबर पे यही करारदाद मंजूर की है कि हिंदुस्तान एक मजहबी मुल्क है और यहाँ मजहबी शख्सियतों की जो अहमियत है वो बहुत मुसल्लम है। और चाहे किसी भी मजहब की शख्सियतें हों, सब उसका आदर और सम्मान करते हैं। लेकिन पिछले चंद महीनों से, बल्कि चंद सालों से अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की जा रही है, जिस तरह की बातें आ रही है मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, और जुलूस व मुजाहरों में जिस तरह के नारे लगाए जा रहे हैं, उससे मुसलमानों के जज्बात बुरी तरह मुतासिर हैं। और मुसलमान, हमने एक साफ तौर पे कहा कि मुसलमान जो है वो अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके बारे में आम तौर पर मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग बहुत ही इज़्ज़त और एहतराम से उनका नाम लेते रहे, चाहे हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो। लेकिन अब जिस तरह का माहौल आ रहा है वो इंतहाई तकलीफ़दा है। तो हमने ये मुतालबा किया है कि किसी भी मज़हब की शख्सियत को, उसके बारे में अगर कोई गलत किस्म की बात आ रही है, किसी की तरफ से भी आए, तो उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। महाराष्ट्र के साबिक वजीर दाखिला अनिल देशमुख पर जबरन वसूली का इल्ज़ाम लगाने के बाद गायब मुंबई पुलिस के साबिक पुलिस कमिश्नर की रिहाइशगाह पर फरार का नोटिस चस्पा कर दिया गया है। इनके जुहू फ्लैट के बाहर ये नोटिस चस्पा किया गया। अदालत के हुक्म के बाद ये नोटिस चस्पा किया गया है। ख्याल है कि तफ्तीशी एजेंसी के जरिए बार बार सम्मन किए जाने के बावजूद परमबीर सिंह जाँच में ताउन करने को तैयार नहीं है। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने आज नई दिल्ली में मारूफ शायर जावेद अख्तर से मुलाकात की। इस मौके पर सुधेंद्र कुलकर्णी भी मौजूद थे। इस मुलाकात को खैर सगाली मुलाकात समझा जा रहा है।
वज़ीर खजाना निर्मला सीतारमण का कहना है कि मुल्क में बैंकिंग इस्लाहात की जरूरत है। जम्मू में एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि जम्मू कश्मीर की मईशत को बेहतर बनाने के लिए सरमायाकारों को आगे आना चाहिए। जम्मू कश्मीर के हमा तरक्की के लिए निर्मला सीतारमण ने सरमायाकारों से आगे आने की अपील की। निर्मला सीतारमण का मानना है कि तरक्काती स्कीमों का फायदा मुस्तकीन तक पहुंच रहा है। Since after 2019, we are seeing the Union Territory of Jammu and Kashmir go through a rapid progression. Projects which have been waiting for a long time are getting rapidly implemented. Sections of societies which have never had the opportunity of receiving any assistance from the government are getting it. And genuine business which can be conducted, which have no other way of getting or accessing credit, are also being provided credit. Those who took the loans, let it to become an NPA and didn't pay back the taxpayers' money, which is what is in the banks, we as a government have actively pursued them, whether they are in this country or whether they've gone away from India, and ensured that their properties are attached, ensured that the properties are through a legal process sold or auctioned out, and those monies have been paid back to the banks. We shall get back every money which has been taken from the bank and not serviced. It will come back to the banks. I want to assure the people of Jammu that this state will now be a lot more transparently governed. Banking will be available for each one of us, and taxpayers as well will be honored. आम आदमी पार्टी मिशन पंजाब पर है। पार्टी लीडर अरविंद केजरीवाल रोज नित नए वादे पंजाब के अवाम से कर रहे हैं। इनका कहना है कि पंजाब में स्कूलों का बुरा हाल है। इन्होंने दिल्ली की तर्ज पर पंजाब के स्कूलों को ठीक करने का वादा किया। केजरीवाल का मानना है कि पंजाब के स्कूल में असातिज़ा नहीं है। केजरीवाल ने इस मौके पर इंकशाफ किया कि कांग्रेस के 25 सरकारी असेंबली इनके राब्ते में है, लेकिन हम इनका कचरा नहीं लेना चाहते। खासकर सरकारी स्कूलों का बहुत बुरा हाल है, बहुत ज्यादा। 24 लाख बच्चे पंजाब के सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। इन 24 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में है। पढ़ाई के नाम पे कुछ भी नहीं है। उन्होंने बताया कि बहुत सारे सरकारी स्कूल ऐसे हैं जिनमें एक भी टीचर नहीं है। 7वीं क्लास तक के स्कूल ऐसे हैं जिसमें एक भी टीचर नहीं है। कई स्कूल ऐसे हैं जिसमें केवल एक ही टीचर है सारी क्लासेस के लिए, 7 क्लासों के लिए एक ही टीचर है। हमारे तो 2 ही गए हैं। उनके मैं चैलेंज कर रहा हूं, 25 एमएलए और 2-3 एमपी हमारे संपर्क में, वो आना चाह रहे हैं। दिल्ली के मशहूर व मारूफ दरगाह हजरत निजामुद्दीन के उर्स के दूसरे रोज भी ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जारी रहा। कोरोना के दौर के बाद ये पहला मौका होगा जब उर्स पूरे जोश व खरोश और रिवायती अंदाज में मनाया जा रहा है। गुज़िश्ता रोज से ही हजरत निजामुद्दीन की दरगाह पर अकीदतमंदों की भीड़ नजर आने लगी थी। दरगाह के सज्जादा नशीन काशिफ निज़ामी ने बताया कि आज भी महफिल कुल मुनक़्क़िद होगी। लंगर और कव्वाली का अहतमाम किया जाएगा। कल बड़ा कुल मुनक़्क़िद किया जाएगा। उर्स के मौके पर फूलों की चादर का नजराना लेकर दूर दूर से लोग दरगाह निजामुद्दीन पहुंच रहे हैं और मुराद पूरी होने के लिए मन्नत मांग रहे हैं। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह में आज उर्स का दूसरा दिन है। आज भी लोग बाग अपनी अकीदत से भरी चादर है, फूल है, वो लोग यहाँ चढ़ा रहे हैं। औरतें जो हैं वो मज़ार के अंदर नहीं जा सकती, तो वो बाहर से ही जाली पर अपनी मन्नत का धागा बांधती हैं। यहीं से हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया से दुआ करती हैं कि वो अल्लाह की बारगाह में उनकी जो परेशानियाँ हैं उनको दूर करें। जो दूसरे लोग हैं वो लोग अंदर जाते हैं, सिजदा करते हैं, चादर चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं और हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया से अपनी परेशानियों को दूर करने की बात करते हैं। अलग अलग लोगों की परेशानियां अलग अलग हैं। कुछ लोग देश की उन्नति की भी यहाँ दुआ कर रहे हैं और इस उर्स में शामिल होने के लिए देश ही नहीं अलग अलग मुल्कों के लोग भी यहाँ आ रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, बांग्लादेश से कुछ लोग हैं, वो लोग शामिल हैं और वो लोग भी आकर यहाँ हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की दरगाह में सजदा करते हैं और अल्लाह से अपनी परेशानियों को दूर करने की दुआ करते हैं।
कैमरामैन प्रहलाद के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी का कहना है कि 26/11 मुंबई हमलों के बाद पैदा शुदा सूरत हाल से इस वक्त की हुकूमत ने किस तरह मुकाबला किया, ये सब जानते हैं। इनका कहना है कि दहशत गर्दी पर मोदी हुकूमत की पॉलिसी साफ है, दहशत गर्दी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नहीं, वो मनीष तिवारी जी ने ठीक ही कहा है जैसा मैं मानता हूं, क्योंकि अप्रोच टुवर्ड्स द टेररिज्म ड्यूरिंग यूपीए गवर्नमेंट बहुत हल्का था। इट वाज वेरी लूज, देयर वर सो मेनी लूज एंड्स। तो हमारे मोदी जी के नेतृत्व में हमारे सरकार का नीति है जीरो टॉलरेंस टुवर्ड टेररिज्म। तो उन्होंने जो कुछ भी कहा है, कांग्रेस शुड इंट्रोस्पेक्ट। मनीष तिवारी की किताब ने हरीफों को कांग्रेस पर हमले का मौका दे दिया है। बीजेपी के तर्जुमान गौरव भाटिया ने 26/11 मुंबई हमलों पर किताब में किए गए तस्करे को कांग्रेस का कबूलनामा करार दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कौमी सलामती से खिलवाड़ किया। सोनिया गांधी और राहुल गांधी इस मुद्दे पर खामोशी तोड़े। फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर रहे मनीष तिवारी जी, उस पर है। और सबसे पहले मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा जो बात उन्होंने अपनी पुस्तक में कही है। इस पुस्तक के कुछ भाग मीडिया में हम सभी ने देखे हैं, और ये कहना गलत नहीं होगा कि जो तथ्य सामने आए हैं इसको कांग्रेस की विफलता का कबूलनामा कहना ही उपयुक्त होगा। हर भारतीय ये बात कहता था, देश ये बात जानता था, बीजेपी भी यही बात कह रही थी। आज कांग्रेस शासन में पूर्व केंद्र मंत्री मनीष तिवारी जी ने स्वीकारा है, कबूल लिया है कि उनकी सरकार ने राष्ट्र सुरक्षा को दांव पर लगा दिया। गलवान में चीनी फौज के साथ खूनरेज झड़प में शहीद हुए कर्नल संतोष बाबू को बादाजमर्ग महावीर चक्र से नवाजा गया। कर्नल संतोष बाबू के हमरा इस मिशन पर हिस्सा रहे शहीद जवानों को भी सदर जमहूरिया ने एजाज से नवाजा। नायब सूबेदार नोडोराम सोरेन, हवलदार प्लानी नायक दीपक सिंह और सिपाही गुरतेज सिंह इस मिशन का हिस्सा थे। तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। आयुर्वेदिक क्यों? पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक क्यों? पेट सफा, हर रोग दफा। ऐसी कोई फील्ड नहीं है जहाँ पे महिलाएं नहीं, चाहे जजेस का मामला हो, चाहे प्लेन उड़ाने का मामला हो, चाहे फाइटर जेट का मामला हो, चाहे आर्मी का हो, हर जगह पे महिलाओं को जो है आगे बढ़ाने का काम जो है किया जा रहा है। महिलाओं की हिस्सेदारी और अच्छे तरीके से हो तो उसमें कंपल्सन लाने का काम किया, कंपल्सरी लाने का काम किया। तो यही एक जरिया, यही एक तरीका होता है कि हम रिजर्वेशन दें, हम उनको आगे लाने का ये करें, साथ में एक बरोबर का सम्मान मिले, एक बरोबर का न्याय देने का काम करें, तभी जाके वो इक्वलिटी आएगी ना।
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक क्यों? पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक क्यों? पेट सफा हर रोग दफा। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए कहा कि हम करप्शन के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं, तमाम लोगों के मसावी तरक्की को यकीनी बना रहे हैं। मरकजी हुकूमत इस बात को यकीनी बनाने में हमारी पूरी मदद कर रही है कि जम्मू और कश्मीर में कारोबार के अच्छे मौके मौजूद हैं। इन्होंने कहा कि बहुत से लोगों को आज मुख्तलिफ बैंकों ने मुख्तलिफ स्कीमों के तहत सादा शरह सूद पर कर्जे फराहम किए हैं, जिससे सनअती तरक्की के फ़रोग में मदद मिलेगी। एलजी ने कहा कि अब हम तमाम ज़ेर-ए-इल्तवा प्रोजेक्टों को मुकम्मल कर रहे हैं। इम्प्लीमेंटेशन का जितना जबरदस्त फर्क जम्मू कश्मीर में था, मैं समझता हूं शायद देश के किसी अन्य भाग में नहीं था। खाई इतनी गहरी हो गई थी कि लैंग्वेजिंग प्रोजेक्ट के नाम से एक अलग हेड बनाना पड़ा था। 15 साल 20 साल की परियोजनाएं अब जाकर के पूरा हो रही हैं। मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता है कि कुल 1100 ऐसे प्रोजेक्ट पूरे किए गए हैं जो सालों से अटके थे। अब पॉलिसी बनाने के साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी और कंप्लीशन की तारीख भी तय की जाती है। एक नई व्यवस्था प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में जम्मू कश्मीर में शुरू हुई है। पिछले एक साल में 11 नए टनल की परियोजनाओं को शुरू किया गया है। 4 लेन ग्रीनफील्ड जम्मू रिंग रोड का कार्य तेज गति से पूरा किया जा रहा है। अगले साल जम्मू में लाइट मेट्रो का काम भी शुरू कर दिया जाएगा। अन्य राज्यों की तरह 22 घंटे बिजली ग्रामीण क्षेत्रों में भी रहे, इसकी कोशिश हम कर रहे हैं। उधमपुर के 1000 मेगावाट वाले पकलडुल, 624 मेगावाट वाले किश्तवाड़ के खीरू, 850 मेगावाट के रटले पावर प्रोजेक्ट पर काम तेज गति से चल रहा है। इन सभी परियोजनाओं में ज्यादा से ज्यादा स्थानीय लोगों को रोजगार भी दिया गया है। बांडीपुरा के कोयल इलाके से ताल्लुक़ रखने वाली एक 22 साला ट्राइबल लड़की ने बांडीपुरा के कुछ नए सियाती मकामात को मंजराम पर लाने के लिए अनएक्सप्लोर्ड कश्मीर नाम की एक किताब लिखी है। सियाहत के शोबे में तालीम हासिल कर रही 22 साला शबनम बशीर का कहना था कि बचपन से ही इनका ख्वाब था कि वो अपने इलाके की पोशीदा सियाती मकामात को दुनिया के सामने लाएंगे। शबनम के मुताबिक उसने 3 साल तक नागमर्ग, नचनी, लशकोट
और दीगर इलाकों की बारीकबीनी से तहकीक करके इन पोशीदा सियाती मकामात के हवाले से अपनी किताब में तमाम तफसीलात दर्ज की, ताकि इन मकामात को सामने लाकर लोगों के लिए रोजगार के वसाइल पैदा किए जा सकें। किताब के रस्म रोनुमाई के दौरान DC बांडीपुरा ने शबनम की सराहना करते हुए कहा कि इंतजामिया ने 8 नए सियाती मकामात को फरोग देने का अमल शुरू किया है। बहुत ही बड़ी बात है कि हमारे यहाँ के जो यूथ है वो इस चीज़ के लिए अवेयर है कि हमारे यहाँ पे कितनी सारी अपॉर्चुनिटीज़ छुपी हुई हैं और उन अपॉर्चुनिटीज़ को निकाल के बाहर आ रहे हैं। उसी में से एक इम्पॉर्टेंट स्टेप ये रहा जो आज हमने बुक रिलीज़ की है, जो कि हमारे अपर एरियाज़ है बांडीपुरा के, वहाँ का टूरिज़्म पोटेंशियल के बारे में बताती है। और साथ ही साथ जैसे कि ये जो इन राइटर हैं, इन्होंने स्पीच में भी ये बात बोली कि इस टूरिज़्म सेक्टर के साथ बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी जुड़ी हुई हैं। और इन्होंने ये बताया कि जब इन्होंने रिसर्च की तो उन्होंने देखा कि एक गाइड से लेके अकोमोडेशन सर्विस प्रोवाइडर से लेके एक ट्रैकिंग यूनिट चलाने से लेके बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसमें यहाँ का यूथ जो है वो इन्वॉल्व हो सकता है। हमारे जो डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा है, इसकी 3 विलेजेस कोयल मुकाम, मलनगाम और आलूसा, इनके टॉप पे कुछ ऐसी प्लेसेस थी जो हिडन थी, अभी तक लोगों के सामने नहीं आई थी। तो मैंने फिर इन पे काम किया, इनको एक्सप्लोर किया। तो ये काम मैं पिछले 3 सालों से कर रही हूँ इनको एक्सप्लोर करने के लिए। और फिर मैंने वहाँ से डाटा कलेक्ट किया, क्योंकि फिर वहाँ पे मुझे देखना था कि इसमें पोटेंशियल है टूरिज़्म के लिए या नहीं। लेकिन जब मैंने वहाँ पे खुद रिसर्च किया, खुद मैं वहाँ पे जाती थी विंटर में भी और समर्स में भी, तो मुझे पता चला कि हाँ यहाँ पे पोटेंशियल है। जम्मू कश्मीर के ज़िला किश्तवाड़ के दादपीठ में मुकामी ख़वातीन को खुद कफ़ील बनाने के लिए फ़ौज की जानिब से खुसूसी ब्यूटिशियन कोर्स का इनेकाद किया गया। किश्तवाड़ की मशहूर ब्यूटिशियन कंचन लता ने इलाके के 10 ख़वातीन को इस कोर्स की ट्रेनिंग दी और ट्रेनिंग लेने आई ख़वातीन ने इसके लिए फ़ौज का बेहद शुक्रिया भी अदा किया। यानी सही मानों में औरतों का हक, कोई शक। जम्मू कश्मीर के ज़िला किश्तवाड़ के दरपीठ में फ़ौज की जानिब से मकामी ख़वातीन को खुद कफ़ील बनाने के लिए खुसूसी ब्यूटिशियन कोर्स का इनेकाद किया गया। जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता चिनाब ब्यूटी पार्लर में इन ख़वातीन को ये ख़ास ट्रेनिंग किश्तवाड़ की मशहूर और तजुर्बेकार ब्यूटिशियन कंचन लता ने दी। ब्यूटिशियन के इस कोर्स में अहम जानकारी और तरबियत फराहम की गई। ट्रेनिंग का अहम मकसद पसमानदा और दूर दराज के इलाके की ख़वातीन को रोज़गार के बेहतर मौक़े फराहम करना रहा और फ़ौज की इस काविश की इन ख़वातीन और मकामी नौजवानों के ज़रिए बेहद सताइश की गई। उसके बाद सीखेंगे, अपना काम स्टार्ट करेंगे और हमारे एरिया में पहला ब्यूटी पार्लर दिया गया है। इस चीज़ के लिए हम आर्मी का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। न सिर्फ बेरोजगार नौजवानों बल्कि जम्मू कश्मीर की पसमानदा और दूर दराज इलाके की ख़वातीन को खुद कफ़ील बनाने की सिमत इस तरह रोज़गार के बेहतर मौक़े फराहम करना वक्त की अहम ज़रूरत भी है। ख़ास तौर पर जदीद सहूलियात से आरास्ता ब्यूटी पार्लर में ट्रेनिंग हासिल करने की खुशी और चमक इन ख़वातीन के चेहरे पर साफ दिखाई दी। हकीकी मायनों में औरतों का हक, कोई शक। कोरोना वबा के दौरान बामी इमदाद व इंहिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सकें। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर क्रिप्टो की समझ पर। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। स्वागत है आपका क्रिप्टो की समझ में। मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा। आज मैं आपको बताऊंगी कि क्रिप्टो वॉलेट क्या होता है। भारत में क्रिप्टो करेंसी तेजी से पॉपुलर हो रही है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी को रखने वाले वॉलेट के बारे में लोग ज्यादा नहीं जानते। आज हम आपको बताएंगे कि क्रिप्टो वॉलेट क्या होता है। जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, क्रिप्टो वॉलेट में आप क्रिप्टो एसेट्स और टोकन को स्टोर करते हैं। आपका रेगुलर वॉलेट जिसमें आप रुपए रखते हैं, ठीक उसी तरह क्रिप्टो वॉलेट में डिजिटल करेंसी स्टोर करते हैं। ट्रांजैक्शन के लिए आपको एक वॉलेट एड्रेस या
पब्लिक की और प्राइवेट की जरूरत होती है, जहां पब्लिक की किसी बैंक अकाउंट के नंबर की तरह काम करती है और प्राइवेट की उस अकाउंट के पिन या पासवर्ड की तरह। वॉलेट में रखे कॉइन प्रोटेक्टेड और इनक्रिप्टेड होते हैं, कोई दूसरा आपके अकाउंट को एक्सेस नहीं कर सकता। पर्सनल वॉलेट का इस्तेमाल लॉन्ग टर्म या फिर लार्ज होल्डिंग के लिए किया जाता है। आप अपने वॉलेट के जरिए दुनिया में कहीं भी क्रिप्टो भेज सकते हैं और आप अपने पास मल्टीपल वॉलेट भी रख सकते हैं, जैसे कि छोटे अमाउंट के ट्रांजैक्शन के लिए एक अलग वॉलेट और बल्क होल्डिंग के लिए दूसरा वॉलेट। वॉलेट आपको आपके इन्वेस्टमेंट और होल्डिंग्स का रियल टाइम व्यू प्रोवाइड करते हैं। क्रिप्टो वॉलेट आपके क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट को सिक्योर रखने और इसके ट्रांजैक्शन को आसान बनाने में आपकी मदद करता है। फिर ऐसे ही रोचक जानकारी लेकर आऊंगी आपके लिए, तब तक के लिए नमस्कार। ज़ेड पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।